हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं नंदाल विश्वकर्मा नंदाल स्टडी रिसर्च सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इससे पहले हम लोग पढ़े थे, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत से पहले वाले, ठीक है, जो राजा जितने थे, हर्यक वंश वाले, हर्यक वंश, शिशुनाग, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कौण वंश, सातवाहन, ये जितने वंश है इसके बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, उसी उसके राजाओं के नाम पे भी पढ़ लिया। अगर आप नहीं पढ़े तो प्लीज पिछले वाले वीडियो जाके पढ़ो। हिस्ट्री का मायने में गजब का वीडियो हो, ठीक है। हिस्ट्री पढ़ने के लिए वो गजब का ट्रिक है। और वही एक दूसरा ट्रिक लेकर आना है क्या, दिल्ली सल्तनत पे। दिल्ली सल्तनत का उस टाइम का उदय होता है, ये मध्यकालीन इतिहास यहीं से स्टार्ट हो रहा है। कब कैसे होता है, एक समय की बात है, 706वीं या 7वीं शताब्दी में, 6वीं या 7वीं शताब्दी के टाइम में क्या होता है, मुसलमान का उदय होता है क्या, अरब में। ठीक है, ये भारत है, वहां अरब, अरब में उदय होता है। वहां से शुरुआत में ये पूर्व पश्चिम, इधर साइड में, अपने पश्चिम वाले साइड एरिया में शुरुआत में अरब से तो इधर अपने तरफ जाते हैं, उधर उधर क्षेत्रफल विस्तार, उन्हें भी तो क्षेत्रफल विकास करना है, लेकिन क्षेत्रफल विस्तार होता नहीं उधर। लेकिन उसके बाद से आते हैं इधर, चूंकि हमने पढ़ा हसीन मासुचा का ट्रिक में, हसीन मासुचा सारे राजा दक्षिण की तरफ आ जाते हैं, नीचे की तरफ आ जाते हैं, दक्षिण बाद में केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक वाले साइड में, ठीक है, नीचे। अब ये ऊपर वाला एरिया क्या होता है, अशांत है बिल्कुल, वहां छोटे मोटे राजवंश रहते हैं जो कि टक्कर लेने लायक नहीं होते हैं, वो तो बिल्कुल अरब तरह से आते हैं क्या, मोहम्मद बिन कासिम आते हैं, अरब आक्रमणकारी। उसके बाद से तुर्क तर्क में क्या आते हैं, कौन, गजनबी आता है, सुब्तगीन आ गए उनके गुरु। उसके बाद से ये अपना गौरी आ गए, गौरी के ही गुलाम कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की गौरी की लड़की से शादी हुआ था किसी, कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ। कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना गौरी दिल्ली का शासक बना के चल जाता है। उसके बाद से वहीं से शुरू होता है मध्यकालीन इतिहास, यानी कि दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली इसकी राजधानी ज्यादातर रहती है। कई राजाओं ने अलग अलग, लाहौर चेंज किया कोई, उसके बाद से फतेहपुर सीकरी, अकबर ने लाया, ऐसे कई जगह चेंज हुए हैं। आगरा भी हुआ है, आगरा से दिल्ली भी कई बार शाहजहां ले गए हैं, ऐसे कई जगह हुए हैं। लेकिन फिलहाल हम बात करें दिल्ली सल्तनत के राजाओं के नाम। वही राजा कौन कौन है और कौन से वंश में कौन कौन राजा थे, उनके बारे में बोले, कौन राजा सबसे ज्यादा काल तक मतलब शासन किया। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। ठीक है, देखिए दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की एक ट्रिक है, इस पे कौन कौन से वंश आते हैं पहले, उसका ट्रिक आपका है, गुलाब खिले तो सांस लो। क्या, गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो। ठीक है, क्लियर है, गुलाब खिले तो सांस लो। इसका ट्रिक लिख लेते हैं, गुलाब खिले तो सांस लो। ठीक है जी, गुलाब खिले तो सांस लो, यानी कि इसमें अगर हम बात करेंगे, आ जाएंगे इसमें कौन सा, गुलाम वंश। गुलाम वंश, ठीक है, वंश नहीं लिख रहा हूं, समझिएगा, भर जाएगा इसलिए। गुलाम वंश, गुलाब से हो जाएगा गुलाम वंश, खिले तो हो जाएगा खिलजी वंश। ठीक है, गुलाम के पास खिलजी वंश आते हैं, उनको मार के। उसके बाद से तुगलक वंश का शासक आ जाता है। सात से हो जाएगा सैयद वंश, सैयद वंश। ल से हो जाएगा लोदी वंश, लोदी। लास्ट में लिख लेते हैं वंश, आपको सब में समझ लेना है वंश। ठीक है, गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो। ठीक है, इसका क्या है ट्रिक्स, गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब से हो जाएगा गुलाम वंश, उसके बाद से आया क्या, खिलजी वंश आया, तब आया क्या, तो से हो गया तुगलक वंश, और सात से हो गया सैयद वंश, लो से आ गया लोधी वंश। ठीक है, अंतिम शासक पूछा जाए दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम शासक कौन था, लोधी वंश आया था, उसमें का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था, जब भी बताए थे हमने आपको। ठीक है, अब इसका ट्रिक ये है, ये तो गुलाम वंश हो गया, इसके संस्थापक कौन थे, क्या, गुलाम वंश के संस्थापक इसका भी ट्रिक है दूसरा, तुगलक जल गया खिब्रू से। तुगलक सॉरी, तुगलक नहीं, ऐबक, ऐबक जल गया, ऐबक जल गया खिब्रू से, खिब्रू से, खिब्रू से। ठीक है, अब देखें इसके बारे में देख लेते हैं, ऐबक चल गया खिब्रू से, रेड से लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया क्या, ये भी एक क्या है, ट्रिक है। ठीक है, क्लियर, इतना समझ आ रहा है आपको। ये होगा गुलाब खिले तो सांस लो, ये तो हो गया सीरियल वाइज हो गया। ठीक है, कितने कितने राजा आए थे, कौन से वंश में कौन राजा आया, पहले गुलाम वंश आया था, खिलजी वंश आया, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। क्लियर, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद,
लोधी, ठीक है। गुलाम खिलजी, गुलाब खिले तो सांस लो, क्लियर हो गया। अब इसमें ऐबक जल गया खिब्रों से, इसका आता है कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि गुलाम वंश के राजा कौन थे, संस्थापक, कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक, पूरा लिख लेना आप, कुतुबुद्दीन ऐबक। जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, जो इनको मार के अपनी लड़की से भी शादी करता है, और उसके बाद से अलाउद्दीन खिलजी सबसे ज्यादा, अलाउद्दीन खिलजी सबसे ज्यादा, हाँ सबसे, यही तो, हाँ सबसे ज्यादा इस खिलजी में ना सबसे ज्यादा यही वही शासन करता है। उसके बाद से आगे गयासुद्दीन तुगलक, इसके संस्थापक क्या थे, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद से खिज्र खान, खिज्र खान, सैयद वंश के संस्थापक क्या थे, खिज्र खान। ये आ गया ब्रो मतलब बहलोल लोदी, बहलोल लोदी, इसका लोदी वंश के संस्थापक कौन था, बहलोल लोदी, बकलोल लोदी ना समझ लीजिएगा, बहलोल लोदी। आपको ये से क्या होता है, से अपवाद होता है, इसे बस ट्रिक के मायने, ट्रिक को थोड़ा बैठाने के, सटीक उपाय बैठाने के लिए इसको रखा जाता है, इसलिए से ज्यादा मायने नहीं रखना है, ठीक है। तो क्या हो गया आपका, ऐबक जल गया खिब्रों से, ठीक है। गुलाब खिले तो सांस लो, दिल्ली सल्तनत में राजा गुलाम वंश के आए थे। सबसे पहले क्रम में क्या बात करें, अगर सबसे पहले बात करें शुरू से तीसरा वंश कौन सा आया था, तो आप क्या बात करेंगे, तीसरा कौन है, तुगलक वंश, ठीक है। ऐसे गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, ठीक है। और अगर इनकी बात आ जाए, अगर हम बात कर ले क्या इनके गुलाम वंश की, अगर पूछ दे गुलाम वंश के राजा का नाम, संस्थापक क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश के क्या पूछते, तो जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक का पूछ दे तो गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। ऐसे सैयद का अगर पूछ दे तो खिज्र खान, लोदी का पूछ दे तो बहलोल लोदी, ठीक है, क्लियर है, बहलोल लोदी, ठीक है। अब देखिए इतना तो है, इसमें अब हम बात कर लेते हैं, इसमें सबसे ज्यादा ये कुतुबुद्दीन, जलालुद्दीन, गयासुद्दीन, खिज्र खान, बहलोल, सबसे ज्यादा कौन सा वंश शासन किया किस पे, दिल्ली सल्तनत में, कौन सा सबसे, इसका भी एक ट्रिक है, तुगलक सखी, क्या है ट्रिक, तुगलक सखी, तुगलक सखी, ठीक है। ये देखिए क्या हो, तुगलक सखी सुनिए, तुगलक से क्या हो जाएगा, ये हो गया तुगलक वंश, ये तो हो गया तुगलक वंश। सबसे पहले क्या हुआ था, ये भी एक ट्रिक्स है, ठीक है। तुगलक सखी से आप सुनिएगा, तुगलक से तुगलक वंश सबसे पहले सबसे ज्यादा राज किया, क्यों सबसे ज्यादा तुगलक वंश राज किया। उसके बाद से कौन सा आ गया, ये अपना ये आ गया ग्यास नहीं यार, कौन कैसे हुआ, तुगलक वंश। तो उसके बाद से गुलाम वंश, मतलब तुगलक वंश ने सबसे ज्यादा शासक किया, ठीक है। उसके बाद से क्या है, गुलाम वंश, तब उसके बाद से लोधी वंश, ठीक है। उसके बाद से आपका को ये क्या होता है, एक अपवाद है, को हम क्या होता है, बस सटीक तुगलक बैठाने के लिए, इसके लिए क, ये भी जैसे क स हुआ था, अभी इसको क से कोई वंश दिख रहा, थोड़ी क से कोई वंश है, कोई नहीं है, ऐसी सटीक उपाय बस बैठाने के लिए। सच हो गया सैयद वंश के, सच खिलजी में सबसे ज्यादा, मतलब सबसे कम शासक करने वाला कौन सा बनता, खिलजी वंश। सबसे ज्यादा शासक, क्वेश्चन पूछते हैं, सबसे ज्यादा दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा शासक करने वाले वंश कौन था, तो आपको तुरंत आपको आंसर होना चाहिए तुगलक, ठीक है। अगर पूछे दिल्ली सल्तनत सबसे कम वंश, और ऐसा कौन सा वंश है जो सबसे कम शासक किया था, वो आपका क्या आ जाएगा, खिलजी वंश, ठीक है। खिलजी वंश में कौन सा 20 साल तक सबसे वही किया था, अलाउद्दीन खिलजी, वही ज्यादा राज्य के। उसके बाद से कौन किया था, वही बस, और कोई है ही नहीं था। ये है सिस्टम। तो हम लोग सुन लिए दिल्ली सल्तनत के बारे में, समझ गए। एक बार और थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं दिल्ली सल्तनत का, हम थोड़ा ये ग्राफ बना के सुन लेते हैं, ठीक है। ये हो गया इंडिया, हुआ नहीं हो रहा है, गुजरात हो गया, ये हो गया, ये जम्मू कश्मीर, नेपाल, सातों बहन, ठीक है। ये इस टाइम ये सब 10वीं 12 शासन वगैरह चल रहा था। अब यहाँ पे क्या हुआ था, मुस्लिम का उदय होता है, ये अरब हो गया है, ठीक है। अरब में क्या, शुरुआत में अरब एक इधर था, 6वीं से 7वीं शताब्दी, 6वीं से 7वीं शताब्दी दिन है, 6वीं से 7वीं शताब्दी के टाइम इनका उदय होता है, क्या मुस्लिम का उदय होता है। उसके बाद से क्या होता है, शुरुआत में उतना विस्तार नहीं हो पाता है सही से, फिर से बाद में इधर आते हैं, ठीक है।
कोई अरब से आता है तो कोई यहाँ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान यानी कि इस टाइम की हम बात करें तो तालिबान हो चुका है, ठीक है। तो तालिबान, तालिबान या छोड़ो, अफगानिस्तानी बात कहते हैं, अफगानिस्तान। उसके बाद से यहाँ से अरब से आते हैं 712 में, यहाँ सिंध पे आक्रमण करते हैं कौन, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम 712 में। ये तो हम बाद में बताएंगे, सटीक थोड़ा थोड़ा जल्दी से बता रहे हैं, ठीक है। अरब आक्रमण में मोहम्मद बिन कासिम आते हैं। उसके बाद से गजनवी भी आते हैं। गजनवी आ गया कौन, गजनवी तुर्क से आ गया, गजनवी आ गया तुर्क से, गजनवी आ गया तुर्क से। और फिर से मोहम्मद गौरी, ठीक है, अफगानिस्तान से आता है गौरी। गौरी के गुलाम है कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो दिल्ली पे रहता है, क्यों, दिल्ली पे शासन करता है। उसके बाद वहीं से शुरू हो जाता है अपना क्या, गुलाम वंश। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक दिख गया आपको, कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम खिलजी तुगलक। उसके बाद से लास्ट में आते खिलजी, तब तुगलक, तब से लोधी, लास्ट में आते लोधी। लोधी को मारने के लिए लास्ट में कहते हैं इब्राहिम लोधी। इसका अंतिम शासक कौन होता है, इब्राहिम लोधी। लोधी को ही मारने के लिए कहता है बाबर, ठीक है। बाबर से ही शुरू होगा मुगल काल, ठीक है। बाबर से शुरू होगा बाबर। बाबर के बाद से कौन आएगा, वो हुमायूं के बाद से अकबर के बाद से शाहजहां, सॉरी जहांगीर के बाद शाहजहां के बाद से अपना औरंगजेब। ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके सो जाएंगे। तब इसलिए ये तो हम आगे वीडियो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन शुरुआत में अभी क्या होगा, ये दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ लिए। तो चलिए ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो हमसे आपको तुरंत चैनल पर तुरंत दे दें। और प्लीज लाइक तो एक शेयर बनता ही है। ओके, जय हिंद।